क्या तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आता है कि मेरा निकाह कब होगा? मेरे लिए कोई है क्या? अल्लाह ने मेरे लिए कोई लिखा हुआ है? आज इस सवाल का जवाब मिलेगा, मगर वो जवाब जो तुमने कभी सोचा नहीं। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 7 रूहानी चीजें बताऊंगा जो अल्लाह अपने बंदे में डालता है जब उसका निकाह करीब होता है। और ये सुनकर तुम खुद समझ जाओगे कि तुम्हारा वक्त आया है या नहीं। पहले एक बात, निकाह सिर्फ 2 इंसानों का मामला नहीं, यह अल्लाह का फैसला है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए। सूरह रूम आयत 21। यानी तुम्हारा जोड़ा अल्लाह ने बनाया हुआ है पहले से, और जब अल्लाह इस जोड़े को मिलाना चाहता है तो पहले अपने बंदे को तैयार करता है। वो तैयारी वो 7 रूहानी चीजों से होती है। पहली रूहानी चीज, अल्लाह दिल में सुकून डालता है। जो पहले बेचैनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। जो पहले अकेलापन था वो एक मीठी खामोशी में बदल जाता है। ये अल्लाह का इशारा है कि तुम्हारी रूह तैयार हो रही है। रुको, क्योंकि दूसरी रूहानी चीज इससे भी अहम है। अल्लाह सब्र देता है। वो सब्र जो पहले नहीं था। जब कोई पूछता है निकाह कब होगा, तो पहले दिल में तकलीफ होती थी, मगर अब एक सुकून होता है, एक यकीन होता है कि अल्लाह का वक्त जरूर आएगा। ये सब्र, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह को अलामत है। तीसरी रूहानी चीज, अल्लाह दिल को अपनी तरफ मोड़ता है। नमाज में दिल लगने लगता है, दुआ में आंसू आने लगते हैं, रात को अकेले अल्लाह से बातें करने का दिल करता है। यह अल्लाह की खास तवज्जो है कि वो तुम्हें अपने करीब कर रहा है। और जब अल्लाह किसी को अपने करीब करता है तो फिर वो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। चौथी रूहानी चीज, अल्लाह पुरानी तकलीफों से आजाद करता है। जो पुराने रिश्ते थे, जो पुराने जख्म थे, वो आहिस्ता आहिस्ता भरने लगते हैं। दिल हल्का होने लगता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि नए रिश्ते के लिए पुराने जख्मों से आजादी जरूरी है। पांचवी रूहानी चीज, अल्लाह खुद पर तवक्कुल बढ़ाता है। पहले फिक्र होती थी क्या होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा, मगर अब एक यकीन आ जाता है कि जो अल्लाह ने लिखा है वो जरूर होगा। ये तवक्कुल, ये अल्लाह की तरफ से बड़ा तोहफा है। अभी तक हमने 5 रूहानी चीजें जाने, अब छोटी और 7वीं जो सबसे अहम है, और जिनके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। छठी रूहानी चीज, अल्लाह दुआ की ताकत देता है। वो दुआ जो पहले बेदिली से होती थी अब दिल से निकलती है। रात को उठकर मांगने का दिल करता है, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो मेरे पास भेज। ये दुआ, ये सबसे बड़ी अलामत है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा है। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई निकाह का इरादा करे तो अल्लाह से मदद मांगे। इब्न माजा। यानी अल्लाह खुद चाहता है कि तुम इससे मांगो, और जब वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता है तो समझ जाओ कि कबूलियत करीब है। रुको, क्योंकि 7वीं रूहानी चीज सबसे हैरानकुन है। अल्लाह दिल में एक खास बेचैनी डालता है, मगर ये वो बेचैनी नहीं जो तकलीफ दे, ये वो बेचैनी है जो उम्मीद दे। एक एहसास कि कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कोई आने वाला है। ये एहसास, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। अब एक अहम बात जो आज से करनी है। इन 7 निशानियों के साथ एक दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। ऐ हमारे रब, हमें हमारी अज़वाज और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। सूरत अल फुरकान आयत 74। ये दुआ आज से हर नमाज के बाद मांगो, और यकीन रखो अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है, और अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन वक्त होता है। आखिरी बात जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी, तुम्हारा निकाह अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ है। वो वक्त, वो इंसान, वो जगह, सब अल्लाह के इल्म में है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को तैयार करना, और वो तैयारी यही 7 रूहानी चीजें हैं जो अल्लाह तुम में डाल रहा है। तो अगर आज इनमें से कोई भी चीज तुम में है तो जान लो अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारा वक्त करीब है। अभी इस वीडियो को लाइक करो और उसे इस इंसान को भेजो जो आज अपने निकाह का इंतजार कर रहा है, और चैनल सब्सक्राइब करो
क्योंकि हर रोज यहां वो बात होती है जो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा निकाह अल्लाह की मर्जी से होगा, बस थोड़ा और सब्र। अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है।